श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बंधु बांधवों में, अपने परिवार के लोगों में इसे शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक सामान्य कि हमारी हथेली में कौन सा पर्वत क्या कारक और क्या विशिष्टताएं लेके चलता है। भगवान शनि हमारी संपत्ति के मालिक हैं। अब हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं ज्योतिष, तो ये वीडियो खास में उनके लिए बनाया है मैंने, जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं। तो आपके मानने या ना मानने से भगवान के समीकरण बदल नहीं जाते हैं। मित्रों, मैं एक उदाहरण अपने जीवन में मैंने देखा। श्रीमान मिस्ट्री, जो टाटा सन के अध्यक्ष थे, आज से 2-3-4 साल पहले, मुझे एकदम वो वर्ष याद नहीं आ रहा है, और उनको अपमानित होकर टाटा कंसर्न छोड़नी पड़ी थी। वो चेयरमैन थे, अभी सुब्रमण्यम साहब बने थे, उसके बाद अभी कौन है मेरे को थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। इसके पहले मिस्ट्री थे, पारसी व्यक्ति थे, और उन्हीं जो हमारे देश में टाटा जो चला रहे हैं, उद्योगपति, उद्योग जो चला रहे हैं, उन्हीं परिवार में से पारसी थे। अब आप समझिए, ज्योतिष और पारसी, ये समझिए। जब उनको अपमानित करके चेयरमैन पद से हटाया गया, तो मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फ़ोटो छपा था जिसमें वो भैरव बाबा की पूजा एक पंडित जी के, गुरु जी के साथ जमीन पर बैठकर, और सामग्रियां फैली हुई थी, और कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता लग गया कि टाटा जाने जाते हैं लोहे के लिए, और शनि होते हैं लोहे के स्वामी। कोई व्यक्ति अगर जीवन में अमीर है तो उसके पास क्या है? उसके पास लोहा है, लोहा ज़्यादा है। कैसे? कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो वो भू संपत्तियाँ बनवाएगा, वो घर बनवाएगा, मकान बनवाएगा, ईंधन लाएगा, वो सब शनि है। जहाज खरीदेगा, हवाई जहाज खरीदेगा, सब लोहा है, सब शनि है। भारत के प्रधानमंत्री, जब तक शनि अच्छे नहीं होंगे आपको ना संपत्ति मिलेगी ना शासन मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री के पास आज क्या क्या है? आर्मी के जितने लॉजिस्टिक हैं उसके मालिक हैं वो। हमारे समुद्र में हमारे जितने भी जहाज़ तैर रहे हैं, जो संपत्तियां अभी ज़मीन के अंदर से निकली नहीं हैं, वो भी उन्हीं की हैं। तो पेट्रोल और मेटल्स, ये सब शनि हैं, उसमें लोहा। अब लोहा तो हमारे हर चीज़ का बेस है। हम कोई भी चीज़ संपत्ति बनाएंगे तो उसमें लोहे का पार्ट होगा ही होगा। तो कोई व्यक्ति अमीर है, आप ये साक्षात देख सकते हैं, उसके पास लोहा ज़्यादा है, उसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों में लोहा लगा हुआ है। तो बिना शनि भगवान की संपत्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। आज हम बात करेंगे तत्वों की, कि हथेली में किस प्रकार तत्व बैठते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जहाँ आप गुरु का पर्वत देखते हैं, ये वाला पर्वत, इस पर्वत को आकाश, ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व क्या है? अंतरिक्ष। ये पूरा जो आप अपने सर के ऊपर जहाँ तक देख पा रहे हैं और उसके आगे भी जहाँ तक है, ये पूरा आकाश कहा गया है। आकाश को आकाश ना मानकर अंतरिक्ष माने। ये हैं गुरु, इसीलिए गुरु को टॉनिक कहा गया है। गुरु सही तो सब सही, गुरु सही तो सब सही। गुरु एक अविस्मरणीय टॉनिक है सबके लिए। पहले गुरु बिगड़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब आपकी संपत्ति का नुकसान होना चालू होगा। दूसरे जो आचार्य हैं वो यहाँ पे शनि बैठते हैं। शनि ये वायु हैं, ये वायु का क्षेत्र है। हमारा शरीर, हमारा सिस्टम, हमारा अंतरिक्ष, ये पूरा ब्रह्मांड सब 5 तत्वों में विभाजित किया गया है। तो ये वायु हैं। शनि भगवान वायु क्षेत्र के स्वामी हैं हथेली में। और आइए, ये है सूर्य। तो सूर्य क्या हो गए? अग्नि हो गए, ये अग्नि हो गए। और
यहाँ पे जो बुध हैं ये हमें क्या देते हैं, ये पृथ्वी तत्व हैं, ये पृथ्वी का तत्व हैं। और इन्हीं के जैसे इनसे बहुत मिलते जुलते शुक्र हैं, ये भी पृथ्वी का पार्ट है, बहुत अच्छे से समझिए। और चंद्रमा जो है वो जल दिखाते हैं, जल तत्व दिखाते हैं, क्योंकि जो समुद्र में जल भरा पड़ा हुआ है, समुद्र के अंदर जो संपत्ति हैं, हमारे मन में जो संपत्तियाँ हमारी मन, हमारा सोच, ये सब चंद्रमा है। जैसे अगर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें भ्रम की स्थिति होने लगती है, चंद्रमा है। यहाँ बैठते हैं आउटर मंगल, और आउटर मंगल क्या है, आउटर मंगल अग्नि है। और निम्न मंगल यहाँ बैठते हैं, तो निम्न मंगल भी क्या है, अग्नि है। अब आइए, अब ये वाला क्षेत्र राहु भगवान का है, और यहाँ राहु भगवान बैठते हैं, तो ये क्षेत्र भी वायु है। और यहाँ बैठते हैं केतु, तो ये क्षेत्र भी वायु है। तो ये पट्टी जो है ये वायु की पट्टी है, ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं ये वायु की पट्टी कहलाती है, बीच वाली। तो हमारे ऊपर से जो उंगली बनी और शनि पर्वतकाई और फिर राहु और फिर केतु और फिर मणिबंध, ये सब वायु की पट्टी है। तो इस तरीके से हमारा हाथ 5 तत्वों को दिखाता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि पहले तो आप अपने हाथों में इन सब चीज़ों की लोकेशन और क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं वो, उसके बारे में एक विस्तृत रूपरेखा मन में रखें। अब आइए कि नुकसान होता कैसे है। मैं एक नई पिक्चर ले लेता हूँ, ये देखिए, यहाँ है हमारी संपत्तियाँ। तो जब संपत्तियाँ खराब होने वाली होती है तो शनि की चाल गड़बड़ हो जाती है। शनि जैसे वक्री हो गए या शनि की कुदृष्टि पड़ गई, शनि के पास, शनि भगवान के पास में बहुत तगड़ा पराक्रम है। मंगल यहाँ बैठकर वास्तविक युद्ध करते हैं, सूर्य वास्तविक युद्ध करते हैं अपनी अग्नि फेंक कर, लेकिन शनि ठंडे में मारते हैं, शीतलता में मारते हैं। व्यक्ति को पता नहीं पड़ता है कि शनि ने हमें मारा है और कब मारने जा रहे हैं। शनि ही संपत्ति के कारक हैं। अगर किसी दुश्मन को आपको गिराना है, उसकी संपत्ति, उसकी सप्लाई लाइन काट दीजिए। अब यहाँ पे अगर शनि खराब होते हैं तो वो अपनी दृष्टि गुरु पर डालते हैं और बोलते हैं गुरु को कि आप भी खराब हो जाइए, क्योंकि मैं जातक को दंड देना चाहता हूँ। कुछ लोग शनि भगवान पे चुटकुला बनाते हैं, लतीफ़े बनाते हैं और सुना सुना के बहुत अधर्मियों के साथ हंसते हैं। मित्रों, ये एक श्राप के बराबर है। जीवन बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ और बहुत नाजुक समन्वय से चलता है। आप कभी सुबह उठ के अगर तेज आवाज़ में किसी को बोल देंगे, जब आपके सारे घर के सदस्य सो रहे हैं, आप देखेंगे सबका जीवन खराब हो जाएगा उस दिन के लिए। बड़ा नाजुक है। वीडियो बनाने का पर्पस है, जो अधर्मी हैं, जो ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने अनुभव देख लीजिएगा, उनका गला कट के रहेगा। जैसे मिस्त्री, श्रीमान मिस्त्री जो टाटा सन के हेड थे, और टाटा सन में 100 से ज़्यादा कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्टता के लिए जानी जाती है, उसके वो अध्यक्ष थे। अपमान हुआ, नीचे आए, शनि की ताकत को समझ गए। तो मित्रों, जब वो व्यक्ति, इतना प्रैक्टिकल व्यक्ति समझ सकता है, तो आप क्यों नहीं आज से प्रण कर लीजिए कि शनि भगवान के ऊपर कोई भी अगर लतीफ़ा जोक सुना रहा है, आपको वहाँ से उठ जाना है। या तो उसे रोक दीजिए, रोकने की क्षमता नहीं है तो वहाँ से भगवान से क्षमा मांगकर उठ जाइए। आपकी वाणी से छूटा, बड़ा खतरनाक ज्योतिष मैं आज आपको बता रहा हूँ मित्रों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश की एक चींटी भी दुखी रहे। फिर आप लोग तो इंसान हैं। आपकी वाणी छूटी, शनि का पराक्रम युद्ध का नहीं होता है।
शनि का पराक्रम उनकी आँखों से निकलता है। आप देखिए बड़े अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, जिनको शनि भगवान की कृपा होती है, हमारे मिनिस्टर, अगर किसी की तरफ तिरछी निगाह से देख लेते हैं तो वह आदमी कांप जाता है। तो पराक्रम आँखों से निकलता है, वो आँखों का पराक्रम श्रेष्ठ पराक्रम होता है। हाथ पैर लड़ाई करना ये तो बाद की बात आती है, लेकिन असली पराक्रम आँखों का होता है। केवल आँखों से देख ले महारथी और युद्ध की ज़रूरत ना पड़े, दुश्मन खुद थर थर काँप जाए। ये हैं शनि। अब जब शनि खराब होते हैं तो वो गुरु को बोलते हैं कि आप भी खराब, उनको ऐसा प्रेरित कर देते हैं कि वो भी खराब हो जाएं। तब गुरु क्या होते हैं, इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब पहले ऐसे बने थे तो अब इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि मंगल जो अपनी अग्नि वायु तत्व के स्वामी हैं, शनि तत्वों के हिसाब से ज्योतिष को समझिए, शनि हैं वायु के तत्व और वायु पे करते हैं राज्य। तो यहाँ पे वो एक चिंगारी लगाते हैं और आपके गुरु यहाँ पे खराब हो जाते हैं। जब यहाँ पे आपके गुरु खराब हुए तो इनको पूरी इंडिपेंडेंसी मिल जाती है। अब ये चिंगारी जैसे ही बनती है, यहाँ से मंगल अपनी आग को फेंक देते हैं पूरी तरह, अच्छी तरह। अब आग लग गई आपकी संपत्तियों में, मन में। संपत्तियां मैं लक्ष्मी को नहीं मान रहा हूं जो करेंसी है, संपत्तियां आपका चेहरा भी है, संपत्तियां आपके अंग भी हैं, खून है, मज्जा है, हड्डी है, स्नायु है, नर्वस सिस्टम है, सब में आग लगी। अब यहाँ पे जब आग भड़की तो यहाँ पे मंगल और यहाँ पे शुक्र, इन्होंने यहाँ से निकलेगी राहु की लाइन। राहु की लाइन जैसे ही मध्य क्षेत्र में पहुँची और आपकी लक लाइन को काटा तो ये डाला पेट्रोल, उन्होंने डाला पेट्रोल। अब जो भभकती आग थी, जो प्रचंड हो गई थी वायु शक्ति से, अब इसमें राहु भी जुड़े और ये और हवा और पेट्रोल लेकर आते हैं। केतु जो एक विस्फोट के कारक हैं, बम धमाका, बम अगर राहु है, बारूद अगर राहु है तो धमाका केतु है। और जब थोड़ा सा और समय गुजरा तो केतु ने जीवन में किया विस्फोट। ऐसे हमारा सिस्टम बर्बाद होता जाता है। जब केतु ने किया विस्फोट तो विस्फोट से शुक्र हुआ खराब और यहाँ पे चंद्र हुआ खराब। और जब शुक्र हुआ खराब, यहाँ पे जब शुक्र हुआ खराब तो शुक्र ने बुध को भी किया खराब, क्योंकि पृथ्वी तत्व बुध भी हैं। यहाँ बुध, ये शुक्र और बुध पृथ्वी तत्व हैं। शुक्र हुए खराब तो हुए बुध भी खराब। और अब आपका बच गया आउटर मंगल। ये आपकी सोसाइटी है, मित्र हैं, बंधु बांधव है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं। इतने दुख देखने के बाद अब आपके आउटर मंगल भी खराब, सबसे आखिरी में होते हैं मित्रों। आउटर मंगल सबसे आखिरी में खराब होते हैं। और अगर आउटर मंगल पे कुछ नेगेटिव चिन्ह आप देख पा रहे हैं तो फिर तो आप समझ जाइए कि आपके घर के अंदर ही आपके दुश्मन बैठे हुए हैं। एक काम गलत करेंगे छोटा सा और पूरा परिवार आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। एक छोटा बच्चा भी जो आपका भतीजा है वो आपसे बोलेगा कि चाचू आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बुद्धि का फेर है। शनि भगवान के पराक्रम को समझिए, मंदिर जाइए। आप अमीर हैं तो भी शनि भगवान की पूजा आपको करनी पड़ेगी। आप ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं तो भी करनी पड़ेगी, अंत बुरा होके रहेगा। और आपको संपत्तियां चाहिए तो भी शनि भगवान, हर स्थिति देश काल शनि भगवान। मित्रों, भगवान शनि के ऊपर कोई भी लतीफ़ा जोक ना कभी सुने ना सुनाएं, क्योंकि ज्योतिष की एक वो समस्या जनरेट होती है, उद्गम होता है कि वो फिर ज्योतिष भी नहीं संभाल सकता है। ज्योतिष भी आपको बोलेगा कि शनि भगवान के पास में जाइए, दिया जलाइए, माफ़ी मांगिए, वो भी यही बोलेगा।
उनसे मत उलझिए, भगवान शनि की ताकत समझिए, अपना जीवन अच्छा कीजिए। इसी भावना के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम शम शनिश्चराय नमः। बने रहिए।